अंधेरे में डूबी इस झील के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे डरावनी ये है कि यहाँ जो भी गया वापस नहीं आया। पानी की सतह स्थिर नहीं थी, मानो किसी ने इसे छेड़ा हो या शायद कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए झील की गहराइयों से उभरी दो लाल चमकती आंख। लेकिन उस रात कोई झील के किनारे खड़ा था, शायद वो भी उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। और तभी एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट, मानो कोई उसे पीछे से बुला रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। 3 साल पहले राहुल ने अपने दोस्तों को रात में झील में तैरने की चुनौती दी। ये एक हिम्मत की बात थी, दोस्तों के बीच की चुनौती। राहुल हमेशा से साहसी था। चौड़ी मुस्कान के साथ राहुल पानी में कूद पड़ा, अनजान कि यह उसकी आखिरी चुनौती होगी। लेकिन जैसे ही हंसी थमी, झील की गहराइयों से एक सिहरन भरी आवाज गूंज उठी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राहुल की हंसी चीख में बदल गई। और फिर सन्नाटा, कुछ उसे पानी के नीचे खींच चुका था। घबराए हुए चीखों से हवा गूंज उठी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राहुल जा चुका था। प्रेजेंट डे। एक ग्रुप सच का पर्दाफाश करने आया। उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। वे रोमांच से भरे हुए पहुंचे, ये सोचकर कि वही लोग झील के काले रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वे मजाक करते रहे, पुरानी कहानियों का उपहास उड़ाते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें नहीं पता था कि वे किसे उकसा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे मजाक कर रहे थे, पानी के अंदर कुछ हलचल होने लगी। फिर उन्होंने उसे सुना। हवा भारी होने लगी, माहौल बदल गया, कुछ तो गड़बड़ थी। और फिर जैसे झील खुद जीवित हो, पानी पीछे हटने लगा, अपने नीचे छिपा एक भयानक रहस्य उजागर करता हूँ। एक ड्रोन झील के ऊपर मंडराने लगा, सतह के नीचे छिपे सच को कैद करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही ड्रोन ने झूम किया, उसने ऐसा कुछ कैद किया जो समझ से परे था। पानी की सतह के नीचे एक भयावह आकृति। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वे सच के करीब पहुंच रहे हैं, स्क्रीन झिलमिलाई और ड्रोन गिर पड़ा। ड्रोन पानी में समा गया। जब उन्होंने आखिरकार फुटेज बरामद की तो आकृति अब साफ नहीं थी, लेकिन भय अब भी अटूट था। एक बूढ़ा मछुआरा, जिसकी आंखों में डर था, उनके पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने उन काली कहानियों का जिक्र किया। उसने पनडुब्बा का जिक्र किया, एक प्रतिशोधी आत्मा जो लोगों को पानी में खींच ले जाती है, फिर कभी वापस न आने के लिए। ये किसी को नहीं छोड़ता, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज डर से कांप रही। उन पर सन्नाटा छा गया। मछुआरे के शब्दों का भार दिलों में उतरने लगा, लेकिन कुछ लोग उस एहसास को झटक नहीं पाए कि कोई उन्हें देख रहा था। बूढ़ा मछुआरा धीरे धीरे चला गया। उसकी बुदबुदाती चेतावनियां हवा में गुम हो गईं, लेकिन सभी जान गए थे कुछ तो गड़बड़ थी। वे अलाव के चारों ओर बैठे हंस रहे थे, इस बात से अनजान कि अंधेरे में कोई खतरा मंडरा रहा था। फिर उन्होंने सुना एक धीमा गूंजता हुआ स्वर जो पानी की गहराइयों से आ रहा था, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। उनमें से एक खिंचता चला गया। उस अजीबोगरीब आवाज के वश में आकर वह झील की ओर बढ़ने लगा। बाकी उसे पुकारते रहे, लेकिन मानो वह सुन ही नहीं रहा था। उसका मन पानी में कहीं खो चुका। वह करीब था, बहुत करीब, मानो पानी के नीचे कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था। सुबह की रोशनी कोई सुकून नहीं लाई। उनमें से एक गायब हो चुका था। उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन जंगल खामोश था, मानो धरती ने उसे पूरी तरह निगल लिया हो। लेकिन फिर उन्हें कुछ मिला। उसकी कैमरा अब भी चालू था। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी उसकी हाथ थी जो बाहर की ओर बढ़ रही थी, इससे पहले कि अंधकार उसे निगल लेता। उन्हें आखिरकार समझ आ गई, ये भयावह सपना अभी शुरू ही हुआ था और अगला शिकार वे खुद थे। झील की सतह शांत दिख रही थी, लेकिन नीचे एक भयावह रहस्य छिपा था। गुफा की दीवारों पर निशान थे जो किसी जानवर के बनाए हुए नहीं लगते थे। और फिर कुछ हिला, लेकिन कोई देख नहीं सका कि वो क्या था। उन्हें एहसास हुआ वे अकेले नहीं थे, और जो कुछ भी वहां था वह उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। और उसी पल उन्होंने उसे देखा, कोई प्राचीन और भयावह चीज जो गहराइयों से उन्हें घूर रही थी। वह कोई भूत नहीं था, वह कुछ और था। गहराइयों में कुछ हलचल हुई। जैसे ही वह गहराइयों से ऊपर उठा, असली भय प्रकट हुआ। डर उन पर हावी हो गया। जो गहराइयों से आया था उससे बचना नामुमकिन था। वे भागे, लेकिन वह हमेशा उनके ठीक पीछे था, उस सही मौके का इंतजार करता हुआ जब वह हमला करेगा। लेकिन चांदनी के उजाले में भी नीचे रहने वाले से कोई सुरक्षा नहीं थी। बचने के लिए किसी की बलि देनी पड़ती। यकीनी मौत के सामने डर ने उन्हें भयावह फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। भरोसा टूट गया। जीवित रहने की जरूरत वफादारी से बढ़कर हो गई। लेकिन वह बलि क्या उन्हें बचाने के लिए काफी थी? उनकी योजना कामयाब हो सकती थी,
लेकिन किस कीमत पर? अंत में बचने की कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन क्या होगा अगर वह बलि पर्याप्त नहीं थी? जिसने अपने दोस्त को धक्का दिया, उसे अचानक पानी से आती गूंजती आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तुम बच नहीं सकते। वो एक छोटी धुंधली रोशनी वाली केबिन की ओर भागता है, जिसमें पुराना फर्नीचर बेतरतीब तरीके से पड़ा है और दीवार पर एक दरार वाला आईना टंगा है। लेकिन उसकी गूंज अब भी उसका पीछा कर रही थी। अगर प्रतिबिंब वो नहीं दिखाए जो तुम देखना चाहते हो तो क्या होगा? एक बार सीमा पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वह परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। अब भागने की कोई जगह नहीं बची। कहते हैं अगर तुम्हें पानी के पास एक सरसराहट सुनाई दे तो बहुत देर हो चुकी होती है। झील खामोश हो गई थी, लेकिन खामोशी ही सबसे खतरनाक आवाज होती है। लेकिन सतह के नीचे जो था वह धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। दंतकथा खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। और इस तरह झील इंतजार करती है अगले जिज्ञासु आत्मा का जो इसकी भयावहता को खोजने आए।